नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी 24 न्यूज पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, पटना में स्मैक यानी कि एक नशीली पदार्थ है और इस पदार्थ के साथ साथ स्मैक के जो सेवन करने वाले हैं और ख़ास तौर पे युवा वर्ग काफ़ी संख्या में इसे ले रहे हैं और नशे की वजह से उनके हालात और उनके स्वास्थ्य में काफ़ी जो है वो स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय है। जहां बिहार में शराबबंदी लागू है, दूसरी तरफ नशीली पदार्थ का बिहार में जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, चाहे स्मैक की बात करें चाहे नशीली पदार्थ और भी हैं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो सुलेशन का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसके साथ साथ सुलेशन की बातचीत करें तो कई ऐसे नशीली पदार्थ हैं जिसका सेवन बिहार के युवा, खास तौर पे युवा इसका सेवन कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और स्मैक की भी खपत जो है बिहार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिहार प्रशासन को इस पे कार्रवाई करने की बेहद ज़रूरत है। एक ऐसा ही मामला पटना से आया है जहां पे एक ही परिवार के लोग स्मैक बेचते थे गलत तरीके से और लुका छुपा के स्मैक बेचते थे। करोड़ों का कारोबार उनका था। पटना पुलिस ने उन पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो बेचने वाले थे उनमें सास और उनकी पतोह थी। बेटा जो है अकाउंट संभालता था उन दोनों का बेचने के क्रम में, और ये काफ़ी गरीब हैं। झोपड़ी में जो है करोड़ों के जो बरामद हुए हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं बिहार प्रशासन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। बेटा और पतोह के साथ मिलकर सास बड़े स्तर पे स्मैक बेचने का धंधा कर रही थी। यह सब कुछ कंकड़बाग थाने के समीप थाना मोड़ स्थित झोपड़पट्टी में हो रहा था। इधर झोपड़पट्टी में नशीली पदार्थ की बिक्री होने की खबर मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर सरगना के बेटे को गिरफ्तार किया है। झोपड़ी से पुलिस को 2,47,550 नगद रुपए, 10 पुड़िया स्मैक, 1.25 लाख के आभूषण और 2 बैंक पासपोर्ट मिले। आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि स्मैक बेचने वाली उसकी मां ललिता और फलाली देवी और राजकुमार की पत्नी अनीता देवी फरार हो गई। दोनों की तलाशी में छापेमारी की जा रही है। ललिता कंकड़बाग और पत्रकार नगर सहित अन्य इलाकों में स्मैक की बिक्री करती है। झोपड़ी में हो रहे नशीली पदार्थ की खेप को रख रही थी। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि चांदीमारी रोड का रहने वाला दीपक उर्फ मनीष स्मैक का आपूर्ति करता है, वहीं लाली को स्मैक देता था। लाली के घर के पास से बरामद रुपए से दोबारा स्मैक खरीदने की तैयारी थी। महिला के घर से 2 पासबुक भी मिले हैं। दोनों पासबुक का लेन देन पुलिस खंगाल रही है। लाली का खाता फ्रीज करवाने की तैयारी में पुलिस जुट चुकी है। कंकड़बाग थाने के पास यही धंधा चल रहा हुआ था। बेटा गिरफ्तार हुआ है। बैंक के पासबुक मिले हैं, लेकिन जो सास और पतोह थी वो भाग गई हैं। देखिए, एक बड़ा प्रश्न ये है कि थाने के पास में ही आखिरकार ऐसे गलत धंधे क्यों होते हैं? क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती, या फिर पुलिस भनक लगती है तो पुलिस क्या चुपचाप रहती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिहार में ऐसे कई जगहों से तस्वीरें आती हैं जहां पे थाने के पास ही गलत धंधे चल रहे होते हैं, लेकिन बिहार पुलिस आंखें मूंदी रहती है, कानें मूंदी रहती है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि थाने के पास ही ऐसे गलत तरीके से धंधे किए जाते हैं? यह स्मैक का मामला है। कंकड़बाग के इस इलाके में इस तरीके की घटनाएं और खास तौर पे स्मैक जो एक बड़ी चिंता का विषय है कि बिहार के युवा काफ़ी मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार सरकार को जिस तरीके से शराबबंदी कानून पर उन्होंने लागू किया है शराब को बंद कराने के लिए, वैसे ही इन सब नशीली पदार्थों पर कार्रवाई करने की बेहद ज़रूरत है। और सबसे जो चिंता का विषय ये है कि थाने के पास में इस तरीके के गलत धंधे और पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलता है। बाद में किसी के गुप्त सूचना पे पता चलता है, या नहीं तो कहीं तरीके से कोई लीड मिलता है तब पता चलता है। आखिरकार बिहार पुलिस की ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, देते जरूर जाइएगा। आप जुड़े रहिए एनबीसी 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।